का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हम ऐसे खाली ना बैठे, हम भी कुछ कर सकते हैं और हम कुछ करें। वो क्या ऐसी चीज है जो हमारे अंदर के पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, नाम है, फेम है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है आपके हालात, आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपका ड्रीम। ये चीज जो आपसे करवा सकती है ना, वो और कोई पावर नहीं करवा सकती। पैसों का लालच तो मैं आपको नहीं दे सकती, बट जो पैसों की कमी है ना आपकी लाइफ में, वही ये सारी चीजें करवा सकती है। आपका कभी कभी मन करता होगा ना कि ये चीज मैं खा लूं, लेकिन फिर आपको मुंह मोड़ना पड़ता होगा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते। कभी कभी आपका मन करता होगा कि ये खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उन ख्वाहिशों को मारना पड़ता होगा। आपके माता पिता भी बहुत मेहनत करते होंगे, बट इतनी मेहनत के बाद भी आपकी जो सिचुएशन है वो सुधर नहीं रही। बहुत सारे प्रॉब्लम है, बार बार मन को मारना पड़ता है, फैमिली की सिचुएशन सुधर नहीं रही है, बहुत चीजें होती है। कई लोग भी आपसे बातें नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी ऐसी सिचुएशन है। कई लोग आपको कमजोर मानते होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे क्योंकि लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं। बट बहुत लकी इंसान हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि वही वो टाइम है जो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पाने के लिए। और जब इंसान अपने दम पर जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो और कितना भी बड़ा कर सकते हो और इतना कुछ पा सकते हो अपनी जिंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास में है भी नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद में मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सदा सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है मुझे, मुश्किलें मजा देती है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। एक अलग पहचान बनाओ और उसी पहचान को अपनी आदत बना लो। तकलीफों में भी मुस्कुराना सीखो, जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ,
क्योंकि मेहनत से एक दिन आपका ही नाम होगा और आप आगे बढ़ोगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिव्यांग राजा की कहानी है। उस दिव्यांग राजा जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाला से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजने के लिए धन्यवाद। वह राजा दिव्यांग था। उनकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक दिन राजा ने अपने महल में घूमने का सोचा और वो महल में घूम रहे थे और वो एक जगह पे गए जहाँ पे उनके पूर्वजों की सभी तस्वीर लगी थी। उनके पिताजी जो बहुत शूरवीर थे, उनके दादाजी जो वो भी बहुत ज्यादा शूरवीर थे। राजा ने धन्यवाद माना कि उनको ऐसी घर में जन्म दिया जहाँ पे इतनी शूरवीर लोग थे। और धीरे धीरे सबसे लास्ट में जो तस्वीर थी वहां पे जाके वो खड़े रहे, क्योंकि वो तस्वीर ब्लैंक थी, खाली थी और वहां पे राजा की खुद की तस्वीर लगने वाली थी। राजा को उस चीज का टेंशन नहीं था कि वो एक दिन मर जाएंगे। उनको उस चीज का टेंशन था कि यहाँ पे जो तस्वीर लगेगी वो कैसी होगी, क्योंकि उनकी एक आंख और एक पैर नहीं था। एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से राजा चिंता में पड़ गए कि यहाँ पे जो तस्वीर लगेगी वो कैसी होगी। यहाँ पे हर एक तस्वीर बहुत अच्छी है, एक से एक बढ़कर है, तो मेरी तस्वीर है वो कैसी लगेगी। उनको इस बात की चिंता है, वो सताए जा रही थी। तो फिर राजा ने सोचा कि पता नहीं मेरे मरने के बाद यहाँ पे कैसी पेंटिंग लगेगी। उससे तो अच्छा है कि मैं अभी जी रहा हूँ, तो जब तक मैं जी रहा हूँ जीते ही मैं मेरी पेंटिंग बनवा दूँ, ताकि मुझे इस बात का सुकून रहे कि मेरे मरने के बाद यहाँ पे ये पेंटिंग लगेगी, वो भी शानदार ही होनी चाहिए। अब राज्य में ऐलान करवाया दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उनको शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, उनका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। अभी उसमें एक लड़का बोला, राजा जी, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, बस मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो फिर इसे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और राजा ने बोला, ठीक है, मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, आप मेरी अच्छी सी पेंटिंग बना दीजिए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से
देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा। अब जो लड़का है, जो राजा की पेंटिंग बनाने वाले थे, वो बना के लाया और जो पेंटिंग है वो देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और जोरों से तालियां बजाने लगे कि ये कितनी अच्छी पेंटिंग है। और राजा भी बहुत खुश हुए उनकी जो पेंटिंग थी वो देख के, और उस लड़के को बहुत अच्छा इनाम दिया और सभी लोग बहुत खुश हुए पेंटिंग को देख के। अब आप भी वही सोच रहे होंगे कि उस राजा की ऐसी कैसी पेंटिंग उस लड़के ने बनाई होगी, राइट? क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो ऐसे में कैसी पेंटिंग बन सकती है। और सभी लोग खुश भी हो गए उस पेंटिंग से। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा को एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे। क्योंकि निशाना लगाने के टाइम पे एक आंख हमारी बंद रहती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। और पूरा चित्र है वो साइड से दिख रहा था, ताकि जो राजा का पैर है वो दिख रहा था, दूसरा वाला पैर है वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो घोड़े पर बैठे हुए थे। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पे हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाओगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ रहिए। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ जो करना है वो करिए, और ऐसा कुछ करिए जिससे दुनिया भी आपको देखकर उसी चीज को रिपीट करे कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य है वो आसान नहीं होता, बट हमें पूरी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी सोच के साथ उस कार्य को आसान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और एक दिन सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।